हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आईटी 402 एमसीक्यू एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हम कवर करेंगे कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरप्रेन्योरियल स्किल, ग्रीन स्किल्स और वीडियो 2 में कवर करेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, एडवांस, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क, लाइब्रेरी ऑफिस बेस, इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल, मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी। ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल 2। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन अपराइट स्टेट बॉडी पोस्चर कन्वेयर शो। हमारा जो अपराइट स्टेट बॉडी है क्या शो करता है। पहला है प्राइड, गर्व, प्रोफेशनलिज्म, कॉन्फिडेंस। तो हमारा जो बॉडी अगर स्ट्रेट रहे कम्युनिकेशन में तो यह कॉन्फिडेंस को शो करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन। क्वेश्चन नंबर 2, which of these is not an appropriate non-verbal communication at work। किसी भी वर्क पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इनमें से कौन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज कीपिंग हैंड इन पॉकेट व्हाइल टॉकिंग, ये हो सकता है। टॉकिंग एट मॉडरेट व्हाइल टॉकिंग सही है। यह नॉट पूछा है। सिटिंग स्ट्रेट ये भी सही है। टिल्टिंग हेड अ बिट ऑफ टू लिसन ये भी सही है। कौन नहीं है, कीपिंग हैंड्स पॉकेट व्हाइल टॉकिंग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स को देख लेते हैं, इससे ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स और ओपिनियन between individuals or a group to create mutual understanding। अगर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करेंगे जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में यूजिंग वर्ड्स, इसमें ओरल, स्पीकिंग, रिटन, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, ये सारे वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, आई कॉन्टेक्ट, पोस्चर, टोन, पैरालैंग्वेज। विजुअल कम्युनिकेशंस में सिंबल्स, चार्ट्स, साइन, इमेजेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 7 C's है। फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव इट शुड फॉलो द 7 C's प्रिंसिपल। फर्स्ट है क्लियर, second is concise, third is concrete, fourth is correct, 5 is coherent, 6 is complete and 7 is courteous। इससे ही सारे क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस और पॉइंट्स भी इसी से डील किए जाएंगे। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन is sharing ideas using spoken or written words, crucial for clarity, involving the oral, face-to-face, phone, video calls, speeches and written। written में email, letter, chats, forms,
requiring clear articulation, appropriate language, confidence, and active listening for effective exchange. Types of verbal communication, oral communication. एग्जाम्पल ले सकते हैं फेस टू फेस टॉक, फोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें जूम मीट का यूज करते हैं, पब्लिक स्पीचेस, क्लासरूम डिस्कशंस, ये जितने भी हैं सारे ओरल कम्युनिकेशंस में आएंगे। इसमें क्लियर वॉइस, मॉडरेट स्पीड, एप्रोप्रिएट टोन, ग्रीटिंग और क्लोजिंग। रिटन कम्युनिकेशन में टाइप्ड और रिटन होते हैं। एग्जाम्पल्स दे सकते हैं ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, एसएमएस, सोशल मीडिया मैसेज, मैनुअल्स, ब्राउचर्स, जिसमें हम लोग ग्रामर का विषय ध्यान देते हैं, स्पेलिंग, क्लियरिटी और कंसाइजनेस की ध्यान देते हैं। इफ एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन कर बात करेंगे, थिंक बिफोर स्पीकिंग, बी क्लियर एंड कंसाइज, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेजेस, एक्टिव लिसनिंग, जिसमें हम लोग थिंक बिफोर स्पीकिंग की बात करेंगे, प्लान योर मैसेज, नोट की पॉइंट्स, जो भी बात करनी है उसको पॉइंट करना है, टू बी क्लियर, गेट टू द पॉइंट, अवॉइड रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन को अवॉइड करेंगे। कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे तो मेंटेन आई कांटेक्ट, स्टैंड स्ट्रेट, बी अटेंटिव, एंड एक्टिव लिसनिंग एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फीडबैक लूप। इससे सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आएंगे और थ्योरेटिकल पोर्शंस भी आएंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is sending and receiving message without any words, using clues like facial expression, gestures, eye contact, posture, touch, and voice tone to convey emotion, attitude, often reinforcing or even contracting the spoken language. अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल की, तो बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, गेस्चर एंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन में इनवर्स सिग्नल्स ऑफ इमोशन, हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस। आई कांटेक्ट की बात करेंगे, गेज, आई मूवमेंट, ब्लिंकिंग। टच की बात करेंगे, हैंडशेक्स, पैट ऑन बैक, हग्स। स्पेस की बात करेंगे, पर्सनल डिस्टेंस एंड हाउ वी यूज स्पेस। पैरालैंग्वेजेस की बात करेंगे, टर्न, टोन, पिच, वॉल्यूम एंड स्पीड ऑफ वॉइस। आर्टिफैक्ट्स की बात करेंगे, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी एंड ऑब्जेक्ट्स। साइलेंस की बात करेंगे, एब्सेंस ऑफ साउंड कैन ऑल्सो कम्युनिकेट मैसेज। सारे जो आएंगे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is example of oral communication? ओरल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन इज exchange of mass information and ideas through the spoken words, ranging from casual chat to formal speeches, using methods to like face-to-face talk, phone calls, video conferences, and presentations to quickly convey messages and get immediate feedback, relying on the verbal skills, listening and non-verbal cues for clarity and impact. जिसमें हम लोग अभी देखे फोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फेस टू फेस, ये सारे ओरल कम्युनिकेशंस हैं। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे फोन कॉल्स दिख रहा है। फोन कॉल्स जो होगा हमारा ओरल कम्युनिकेशंस होगा। न्यूज़पेपर, लेटर ये रिटन कम्युनिकेशन होगा। ईमेल जो होगा रिटन कम्युनिकेशन होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा फोन कॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव facial expression? Frowning while concentrating, maintaining eye contact,
स्माइलिंग कंटिन्यूअसली, रोलिंग ऑफ योर आईज। इसका ऑप्शन होगा बी, मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Which of these are example of positive feedback? पॉजिटिव फीडबैक का क्या एग्जाम्पल है? फर्स्ट है एक्सलेंट, एक्सलेंट योर वर्क हैज इम्प्रूव्ड, ये पॉजिटिव फीडबैक है। आई डिड नॉट नोटिस योर डेडिकेशन टुवर्ड द प्रोजेक्ट, ये नेगेटिव फीडबैक है। यू आर ऑलवेज डूइंग इट रॉन्ग वे, ये भी आपका नेगेटिव फीडबैक है। दैट्स ट्रेबल अप्रोच, ये भी आपका नेगेटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पूछ रहा है, इसलिए एक्सलेंट, यू डू, योर वर्क हैज इम्प्रूव्ड is the example of positive feedback. Next question देखते हैं। Which of these are ways to overcome communication barrier? Communication barrier कौन आ रहा है? Barriers की अगर हम बात करेंगे, communications barriers क्या होते हैं देख लेते हैं। Communications barriers are obstacle that distort or block messages leading to misunderstanding and include type like physical, language differences, cultural norms, emotion states, jargons, poor listening, organization structures, ये all are the communications barrier. Communication barriers में पहला हमारा semantic barriers, सेकेंड है psychological barriers, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड फोर्थ है पर्सनल बैरियर्स। अगर हम सिमेंटिक बैरियर्स की बात करेंगे तो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, सिंबल्स विथ डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशंस, अनक्लियरिफाइड एजम्पशंस, टेक्निकल जार्गन, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग, ये सारे जितने भी पॉइंट्स आएंगे ये सारे कम्युनिकेशंस में सिमेंटिक बैरियर्स होंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में प्रीमेच्योर इवैल्यूएशंस, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन और डिस्ट्रस्ट, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टेटस, complexity in organization structure, organizational facilities, जितने भी हैं all point included in organizations barriers। पर्सनल barriers की बात करेंगे, fear to challenges to authority, lack of confidence of superior on his subordinate, unwillingness to communicate, and last one lack of proper incentive, जितने भी all included in पर्सनल बैरियर्स, जितने भी पॉइंट्स आएंगे पर्सनल बैरियर्स में आएंगे। यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। इसमें हम लोग पॉजिटिव फीडबैक देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन था पॉजिटिव फीडबैक इन कम्युनिकेशन इज एक्नॉलेजिंग, प्रेजिंग एंड रेनफोर्सिंग गुड बिहेवियर्स, स्किल्स और efforts to boost morale, build confidence and motivate continue high performance। पॉजिटिव फीडबैक हमें आगे बढ़ना, अच्छा बिहेवियर दिखाना, सारी चीजों को दिखाता है। इससे क्वेश्चन था विच ऑफ द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, तो एक्सलेंट यू हैज इम्प्रूव्ड जो होगा सही होगा। विच ऑफ दीज आर वे टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर कौन आएगा, नेग्लेक्टिंग ईच पर्सन्स डिफरेंसेस, ये भी नहीं आएगा। यूजिंग अ ट्रांसलेटर, ये हो सकता है। नॉट कम्युनिकेशन टू ऑल, ये सही नहीं है। यूजिंग योर ओन लैंग्वेज टू कंफर्म, आप कर सकते हैं अपनी भाषा में बात, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ट्रांसलेटर का यूज जहां करेंगे वहां वो बैरियर्स आएंगे। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। तो इसमें कौन कौन आते हैं
यहाँ से कम्युनिकेशन साइकिल्स देख लेते हैं, जिसमें हम लोग 7 साइकिल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है सेंडर, जिसको हम सोर्स कर रहे हैं। द इंडिविजुअल्स और एंटिटी हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है बाय डेवलपिंग एन आइडिया, इंफॉर्मेशन दे विश टू शेयर। एंड सेकेंड वन इज इनकोडिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू ट्रांसमिटेबल फॉर्मेट, जो हम बताना चाहते हैं उसको हम पहले समझें, सच एज स्पोकन वर्ड्स, written text, gestures or symbols. From the message, the actual information, feelings or ideas being conveyed after they have been encoded. जो मैसेज देना चाहते हैं वो हमारे पास मैसेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फोर्थ नंबर है चैनल, मीडियम, द पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल, जिसके थ्रू मैसेज देना चाहते हैं। जिसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ईमेल के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ये सारे मीडियम्स होंगे। रिसीवर, जो हमारे मैसेज को रिसीव करेगा, एंड द पर्सन और ऑडियंस फ्रॉम whom to message intended, they must perceive the message to continue the cycle. Decoding. Next, the receiver's interpretations of the sender's message. The receiver translates the symbols or word back into thoughts to understand the meaning. And last is feedback, the receiver's response to the message. This is the critical step that closes the loop, confirming to the sender whether the message was understood as intended. हमारा जो फीडबैक है बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का लास्ट साइकिल है, जो बताता है कि हमारा मैसेज सही से पहुंचा या नहीं पहुंचा। इसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, कौन एलिमेंट नहीं है की बात हो रही है। तुमने पढ़ा चैनल है, रिसीवर है, सेंडर है, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टाइम। नेक्स्ट आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन है द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, का स्कूल ऑर्गेनाइज करता है करियर काउंसलिंग वर्कशॉप। विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कम्युनिकेट टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट। कोई स्कूल है जो करियर काउंसलिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, कौन सा मेथड होगा जिससे हम बच्चों से जल्दी से कम्युनिकेट हो। फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है, बच्चा नहीं है, फेस टू फेस नहीं हो सकता है। नोटिस अगर हम निकालें, पोस्टर्स निकालें तो अच्छा मेथड है जिसमें हम सारे बच्चों को कन्वे कर सकते हैं। फोन कॉल्स नहीं हो सकता है, मीट एवरीवन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं। प्लीज शेयर माय वीडियोज, like, subscribe and click on bell icons to update more. Next question. नेक्स्ट हमारा अगर बात करेंगे, हमारे पास 14 टिप्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वर्क प्लेस पे। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हो चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, इससे भी क्वेश्चन है। पहला है गिव योर होल अटेंशन, सेकेंड गेट अ टीम कम्युनिकेशन ऐप, थर्ड inform and inspire, fourth practice active listening, fifth choose the best method of communication, sixth don't beat around the bush, fourth personal skill, eighth confident, persuasive and patient, fourth use time wisely, 10th conduct team building activities, 11 show appreciations, 12 encourage to give feedback, 14 one-on-one interactions, 14 practice effective communication skill। ये सारे जितने भी हैं टिप्स हैं जिसमें कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा वर्क प्लेस पर, जहाँ वर्क प्लेस का मतलब जहाँ हम काम करते हैं। This question है MCQ questions. What is the importance of effective communication in workplace? Reduce office expenses, पैसा कम हो जाएगा, नहीं होगा,
इंक्रीज एम्प्लॉय वेकेशंस, एम्प्लॉय का वेकेशन इंक्रीज हो जाएगा। इम्प्रूव ऑफिस एस्थेटिक्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। enhancing collaboration and productivity. Question number 3. Which of the following type of communication involves interchanging message only thought through image or pictures? तो फेसियल से नहीं है, विजुअल हो सकता है, गेस्चर केवल नहीं होगा, वर्बल नहीं होगा। विजुअल इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विजुअल होगा। Question number 4. When it is difficult to communicate with someone who is not willing to talk or express their feelings, कोई अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, और वे कोई मीन्स इसमें क्या है, कल्चरल बैरियर है, नहीं है, फिजिकल बैरियर नहीं है, इसमें इंटरपर्सनल बैरियर है। आंसर जो होगा इंटरपर्सनल होगा, लैंग्वेज बैरियर भी सही है। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्कप्लेस, वर्कप्लेस पर बेनिफिट क्या है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का? इससे भी क्वेश्चंस देखे हम लोग, फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। पहला, बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस हेल्प एम्प्लॉय प्रायोरिटाइज टास्क एंड वर्क मोर एफिशिएंटली। अगर हमारा मैसेज क्लियर हो, हमारा काम जल्दी होगा, मिस्टेक गलतियां होने की चांसेस बहुत कम रहेगी। एनहेंस टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, इट एलाइगन्स टीम्स, fosters shared understanding and allow for leveraging collective strength leading to better product outcomes। बात तो समझ में जब आएगी तो लोग एक स्ट्रेंथ की तरह काम करेंगे और हमारा आउटकम जो होगा प्रोजेक्ट का ज्यादा आएगा। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ही कम होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगा, टेंशन कम होगा, और कोई भी इशू जो होगा जल्दी से रिजॉल्व होगा। इंक्रीज जॉब satisfaction and loyalty, when employees feel heard, valued and informed, their engagement and loyalty to the company grow, reducing turnover। Next है improves decision making, clear communication provides the necessary information for better problem solving and strategic choices। Next, strengthens leadership, leaders who communicate well can motivate teams, build trust and drive better results। And last, fosters innovations, a psychologically safe environment where ideas can freely share encourages creativity and innovations। क्वेश्चन नंबर 5, करण lives at a hostel in Shimla। करण जो है शिमला में रहता है। He calls his mother who lives in Delhi, उसकी मम्मी जो है दिल्ली में रहती है, to get her approval for the robotics classes, वो अप्रूवल लेना चाहता है रोबोटिक्स क्लासेस के लिए, which is going to start in his school next week onward, जिसको नेक्स्ट वीक में होने वाला है स्कूल के अंदर में। However, due to disruption in the phone call, वहां पर फोन कॉल्स का डिस्ट्रप्शन है। His mother could not understand and reply him, उसकी मम्मी जो है रिप्लाई नहीं कर पाती है। He got very upset। Which another medium can be used to get immediate approval for his mother, वह अपने मम्मी से कौन से माध्यम से, दूसरा कौन सा माध्यम है जिसके थ्रू वह अप्रूवल ले सकता है? फर्स्ट है ईमेल हो सकता है, लेटर जाने में देरी होगा, मैसेज थ्रू फ्रेंड, फैक्स होगा, आंसर जो होगा ईमेल। नेक्स्ट है यूज ऑफ एब्रिविएशंस इन अ कम्युनिकेशन लीड्स टू मिस इंस्ट्रक्शंस ऑफ मैसेज। एग्जांपल ऑफ, फर्स्ट कल्चरल बैरियर नहीं होगा, इंटरपर्सनल बैरियर नहीं होगा, फिजिकल बैरियर नहीं होगा, आंसर होगा लैंग्वेज बैरियर। नेक्स्ट,
7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, देयर आर many reasons why interpersonal communication may fail. While communicating, the message may not be received exactly the way the sender intended, and therefore it is important that the communication seeks dash to check their message is clear and understood. तो वहाँ मैसेज क्या चेक करेगा? डिस्क्रिप्शन नहीं, फीडबैक चेक करेगा, फीडबैक मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फीडबैक मिल रहा है तो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फेल नहीं होगा। फीडबैक चेक करना होगा, चैनल्स नहीं होगा, साइन नहीं होगा। नेक्स्ट है डैश। फीडबैक is a specific information in the form of written comments or verbal conversations that help the learners understand what she or he need to do in order to improve. तो स्पेसिफिक नहीं होगा, जनरल नहीं होगा, साइन नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो होगा एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताता है कि हमें और क्या किसकी जरूरत है। फीडबैक क्या है, व्हाट इज फीडबैक, इस पे हम लोग देख लेते हैं। इन कम्युनिकेशन फीडबैक इज द रिसीवर्स रिस्पॉन्स। फीडबैक जो होता है रिसीवर यानी हमारे मैसेज को सुन रहा है उसका रिस्पॉन्स होता है। दैट इज रिटर्न टू द सेंडर। इट इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का यह फाइनल प्रोसेस होता है। If is effectively turning a one-way message into a two-way dialogue. Importance of feedback. Feedback का क्या महत्व है? Complete the cycle. Without feedback, communication is incomplete and one-sided. अगर हमारा फीडबैक नहीं है तो कम्युनिकेशन वन साइडेड है। Ensure understanding. इससे समझ में आता है कि लोग हमारी बातें समझ रहे हैं। It allows the sender to confirm if the message was received and interrupted as intended. Improve performance. जब लोग फीडबैक देते हैं हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। In workplaces and a school, feedback highlights the strength and identifies area for growth. Next, it builds relationship. Regular open feedback fosters trust, transparency, and engagement. Clarify goals. It aligns expectations between parties, reducing errors and duplication of work. ये हमारा फीडबैक था। What is the importance? यहाँ क्वेश्चन दे सकता है What is feedback and state the importance of feedback. Self management. Self management. What makes you complete work or study without sharing? तो हमें क्या बनाता है जिससे हम अपना खुद अपने कामों को कंप्लीट करते हैं? तो हमको सेल्फ मोटिवेट करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, सेल्फ एस्टीम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। ये दोनों नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ ईयर। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस। जितने भी अवार्ड्स आते हैं वो सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा एक्सटर्नल होगा। जिसे हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज मोटिवेशन। Motivation in communication is the process of using messages to drive action, build commitment, and achieving goals involving both internal drives and external rewards to energize individuals. Types of motivations की बात करेंगे। There are two types of motivation, internal motivation and external motivation.
internal, driven by the passion, achievement and growth. Prefers open, flexible communication. और हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, ड्राइवन बाय द रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स, रिस्पॉन्ड्स बेटर टू क्लियर रूल्स एंड structured communication. Aspect of motivation in communication: clarity of goals, building trust, feedback and recognition, self-talk, leadership and examples. Clarity of goals: explaining what needs to be done, how to do it, and why it matters increases motivation. Building trust: transparent, empathetic, and open communication makes people feel valued, fostering engagement. इससे मोटिवेशन से भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट लोग लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is most suitable term for the ability to regulate one's own emotions and help others also to do the same? Managing emotions, harassing नहीं होगा, suppressing नहीं होगा, knowing emotions नहीं होगा, आंसर होगा managing emotions. Question number 2, Roshan studied in class 10th and practicing hard with a lot of simple papers to get good marks. क्लास 10th का स्टूडेंट है और अब बहुत सिंपल पेपर को करता है और बढ़िया लेता है, एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लाता है. She gets up early in the morning to study and complete her revision work. इसी का एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल है? तो हमारा सेल्फ मोटिवेशन का एग्जाम्पल है. इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा, इन्फ्लुएंस मोटिवेशन नहीं होगा, प्लस नहीं होगा. नेक्स्ट नंबर है इमोशन. व्हाट इज इमोशन? Emotions are central to communication, conveying needs, intentions, and relationship status beyond word through facial expression, tone, and body languages, strengthening bonds or conflict, and require emotional intelligence, awareness, regulation for effective use, as both positive joy, gratitude, and negative anger, fear, feelings, impact messaging, and understanding, making emotion theory key part of human connection. Emotion management. Emotion management in communication is the skill recognizing, understanding, and regulating your own feelings to foster clear, constructive dialogues, preventing emotions like anger, over excitement from hijacking the message, and instead using technique like deep breathing. Question number 3. High expectation from self can lead chronic anxiety and stress, thus leading to the physical and emotional stress. Fourth number question. Imagine you are working on a challenging project for your studies and you have a tight deadline. No one around to cheer you on or offer encouragement, but you need to push through and complete your what will make you complete work without others cheering you. सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है. आंसर होगा सेल्फ मोटिवेशन. हम अपने काम को खुद से कंप्लीट कर रहे हैं. व्हाट इज स्ट्रेस?
Stress is the body natural physical, mental and emotional reaction to demands or challenges. Symptoms क्या है? Emotional के anxiety, irritability, feeling overwhelmed, difficulty concentrating, worry. फिजिकल अगर हम स्ट्रेस की बात करेंगे, हेडेक, टेंस मसल्स, फैटिग, डाइजेस्टिव इशू, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, स्वेटिंग, स्लीप प्रॉब्लम, ये सारे जो हमें सिम्टम है स्ट्रेस के। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज टास्क, टेक टू लिस्ट, set realistic goals and avoid distractions to prevent last minute panic. Second है physical activity, exercise, yoga, deep breathing, release stress hormones, improve circulation and relax body. Third number, healthy lifestyle, eat balanced meals, get 7+ hours sleep and maintain personal hygiene to build resilience. Mindfulness, relaxation, practice meditation, deep breathing, positive attitude, focus on good things, be assertive and concept what you can control. Social support, spend time with enjoyable people and seek support from family, friends, professionals. Hobbies and breaks. Make time for enjoyable activities. Take regular breaks to refresh your mind. Question number 5. Dash is the driven force that pushes us to achieve our goals, feel happy and improve our quality of life. Option A, stress management. Stress management, right one, self growth, self awareness, self motivation. Question number 6. Dash is the ability to identify and manage one's emotions, always the emotions of others. That is called emotional intelligence. Emotions barrier, stress management, stress awareness नहीं होगा. Question number 7. Dash refers to focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of better withstanding stressful situations. That is called stress management. इसका आंसर होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 8. हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव विद chronic anxiety and stress, thus leading to dire stress. हाई एक्सपेक्टेशन किसी से कर लेते हैं, एंजाइटी हमें होती है, फिजिकल होगा नहीं होगा, इमोशनल नहीं होगा, हमें मेंटल स्ट्रेस होती है, फाइनेंशियल भी नहीं होगा. दैट इज द मेंटल, राइट वन. क्वेश्चन नंबर 9. Dash is series of posture and breathing exercise practiced to achieve control of body and mind. मेडिटेशन शांति से होता है, कोई पोस्चर वोस्चर नहीं है ज्यादा. और नेचर बार योगा जो होगा सही आंसर है. फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 10. Dash is not quality of self-confident people. Self-confident people क्वालिटी नहीं है, डिपेंडेंट क्वालिटी नहीं है. इसका आंसर जो होगा सही हो जाएगा. ए, हार्ड वर्किंग होता है. सेल्फ कॉन्फिडेंट इसलिए ऑप्शन नहीं होगा. पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, कमिटमेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following is not the benefit of stress management? स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेनिफिट कौन सा नहीं है?
तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से इम्प्रूव मूड होता है, प्रिवेंट होता है बिहेवियर प्रॉब्लम्स, रिड्यूस होता है एफिशिएंसी, नहीं ये सही आंसर होगा बी, रिड्यूस एफिशिएंसी, बूस्ट इम्यूनिटी होता है। आंसर होगा बी, रिड्यूस एफिशिएंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, having conscious knowledge of your own self, capabilities, feeling and one's own character is called self awareness। सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगा, सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा, इंटरनल स्ट्रेस नहीं होगा, आंसर होगा सेल्फ अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 13, नेहा वर्क्स हार्ड to get the best student award at the end of the year. What type of motivation? अवार्ड मिलना है एक्सटर्नल, हमने बताया था, अगर खुद से होता है तो इंटरनल, इसलिए हमारा जो आंसर होगा एक्सटर्नल होगा, इंटरनल नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, एक्सटर्नल इज राइट आंसर। तीसरा, is always tense during the exam time. She is a sincere and a studious student, but the exams creates anxiety in her. Which stress management technique you would suggest to her? एग्जाम में वो टेंशन में रहती है तो योगा कर सकती है, एक्सरसाइज करेगी, वेकेशन फैमिली के साथ, तो इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ दिस होगा। हम लोग सीबीएसई आईटी 402 का एमसीक्यू क्वेश्चन, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टर्म used you press and hold the left mouse key and move the mouse around? Highlighted नहीं होगा, dragging is right answer, selecting नहीं होगा, moving नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following shortcut key is used to paste? पेस्ट के लिए कंट्रोल V यूज करते हैं, कंट्रोल Y हम लोग रीडो के लिए करते हैं, कंट्रोल P हम लोग प्रिंट के लिए करते हैं, कंट्रोल C हम लोग कॉपी के लिए करते हैं। व्हाट की डू यू यूज टू कॉपी? कंट्रोल C, कंट्रोल X जो होता है कट के लिए, कंट्रोल Z अंडू के लिए, कंट्रोल Y रीडो के लिए। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? नोटपैड का .txt होता है, डॉक जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओल्ड वर्जन का फाइल एक्सटेंशन है, जेपीजी और जेपीईजी जो है इमेज का फाइल एक्सटेंशन है, डॉस एचटीएमएल जो है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस if you leave a device plugged in your after charge 100% चार्ज रहने पर अगर हम छोड़ देते हैं, हमारा जो भी सिस्टम है ऊपर ओवरहीटेड होता है, ब्रेक नहीं होता है। आंसर होगा सी, इट कैन स्टॉप फंक्शन, नहीं डाटा कैन कट, कुछ मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस? हमारा प्रिवेंट डाटा को बचाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डी गलत है, बी गलत है, ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड यू डू टू इंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा सिक्योर है? तो ऑप्शन नंबर बी, गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स ओनली सेफ साइट। सेफ साइट पे हमने सारे क्रेडिट
बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का देना चाहिए। ये सारे ऑप्शंस गलत होगा। Which of the following trap a small children into inappropriate relation? Antivirus is right answer. Question number 9. What should a strong password consist of? Strong password में letter, number और special character होना चाहिए. Please share my videos, like and subscribe. Previous year questions देखते हैं. What should you ensure secure online transactions? अभी हमने क्वेश्चन इस पे किया. इसका आंसर था give credit card or bank details on safe site. Question number 2. What is a location where a group of files can be stored in the computer? आंसर होगा फोल्डर. स्विच मोड पावर सप्लाई नहीं होगा, CMOS नहीं होगा, EPS इंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं होगा. A file name and file name extension are separated by डॉट के थ्रू होता है. जैसे कोई फाइल हमारा है मूवी के नाम से, तो मूवी .mp4 फाइल फॉर्मेट है तो डॉट से सेपरेटेड होता है. क्वेश्चन नंबर 4. Dash are computer program that can damage data and software program, steal information stored on computer. वायरस जो होता है ये हमारे प्रोग्राम को डैमेज करता है. क्वेश्चन नंबर 5. Dash is a horizontal bar present at bottom of the Windows 7 desktop. बॉटम में हमारा जो होता है टास्क बार होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा टास्क बार होगा. क्वेश्चन नंबर 6. द क्लीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर कैन बी अचीव्ड. नॉट की बात कर रहा है, इसलिए क्लीनिंग CPU कैबिनेट सही आंसर होगा. A DAS operating system is a computing environment that reacts to input within a specific period of time. इसमें होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 8. आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट एंड वायरसेस. वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज करेंगे. एंटीवायरस में क्विक हो गया, गार्डियन हो गया, नेट प्रोटेक्टर हो गया, तो नोट्रॉन हो गया, AVG हो गया. ये सारे पॉपुलर एंटीवायरसेस का यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम को वायरसेस से बचाने के लिए. नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरियल स्किल. इसमें हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरियल स्किल. एंटरप्रेन्योरियल स्किल are the learned abilities, personal traits and specialized knowledge that enable individuals identify market opportunity and successful start manage and scale business venture. What do you mean by entrepreneurship? Entrepreneurship systematic process of creating, launching and running on new businesses ventures while breaking risk for potential growth and innovations. What do you mean by entrepreneur? A person who identifies a problem, takes the risk to start a business to solve it, and manage the venture of profit. Function of entrepreneur. entrepreneur का क्या फंक्शन है? फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. डिसीजन मेकिंग में चूजिंग व्हाट टू प्रोडक्ट, सेल एंड वेयर. प्लानिंग, बिजनेस मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड
एग्जीक्यूटिंग प्रोडक्शन ऑपरेशंस में, मैनेजिंग रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रेजिंग फंड, मैनेजिंग कैश फ्लो, एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मार्केटिंग में प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर सर्विसेज, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ये सारे जो होंगे फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का क्या क्वालिटी है? इसे क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ साथ सारे लिखने वाले क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। पहले पेशेंस और perseverance, they stay committed through long hours, don't give up and faced with failure. Confidence, उनमें confidence होता है, they believe in their vision and ability to make decision independently, एक दूसरे वो डिपेंड नहीं होते हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं। रिस्क टेकिंग, रिस्क लेंगे, they are take calculated risk, understanding that uncertainty is a part of business. इनोवेशन, नए नए चीजों को सोचते रहते हैं। दे लुक फॉर क्रिएटिव वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम, इम्प्रूव एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट। ओपन माइंडेडनेस, दे आर रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज एंड ट्रायल एरर प्रोसेसेस। रोल एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, डिसीजन मेकिंग, वेल्थ क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, मैनेजिंग रिसोर्सेस। ये सारे रोल होंगे। यहाँ से क्वेश्चन है, स्टेट द वेदर फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एंटरप्रेन्योर कैन क्रिएट जॉब इन द मार्केट, सही है। व्हेन मेनी एंटरप्रेन्योर सेल मोबाइल फोन्स इन मार्केट द प्राइस फोन इंक्रीज, गलत है। कंपटीशन होगा और मोबाइल सस्ता मिलेगा। Entrepreneurs identify a need in the market and build a product or services for it. ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3, यानी ए ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। तो थ्योरी से सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और वही क्वेश्चन जो होंगे हमारे थ्योरेटिकल पोर्शंस में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, Ravi customers comes his store and start shouting. रवि की दुकान पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, शॉटिंग शुरू करते हैं। Does not get angry. He listen to what his customer is saying. He is गुस्सा नहीं होता है, कस्टमर्स को सुनता है क्या कस्टमर कह रहा है। हार्ड वर्किंग नहीं होगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा, पेशेंस होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सुशीला डिसाइड टू सेल हर कंपनी टायर्स इन श्रीलंका। सुशीला जो अपनी कंपनी के टायर श्रीलंका सेल करना चाहती है। इट डज नॉट सेल एंड शी हैज अ लॉस, सेल नहीं कर पाती है और वह लॉस चाहती है। शी अप्लाइज टू द पीपल हु वर्क टू हर, उसके साथ जितने भी लोग हैं उनको वो माफी मांगती है। She will plan better next time. She takes responsibility for her mistake, thinks before making a decision, does not give up it in. पहला A है, it takes responsibility for her mistakes. क्या गलती हुआ उसे सुधारने के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। क्वेश्चन नंबर 4, Ali has a diamond factory. He pays his employee on the first every month. Take the correct option for the function that entrepreneur is doing. ऑप्शन है क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, गलत है। टेक रिस्क, गलत है। मैनेज अपना
बिजनेस को मैनेज कर लेता है, इसलिए वह अपने एम्प्लॉय को फर्स्ट वीक में ही, पहले ही दिन पैसा को दे देता है। क्वेश्चन नंबर 5, मेरी बाइज बल्ब्स फॉर हर बिजनेस फ्रॉम नोएडा। मेरी जो अपने बिजनेस के लिए नोएडा से बल्ब खरीदती है। सी लर्न्स दैट बल्ब्स आर चीपर इन फरीदाबाद। फरीदाबाद में पाती है कि उससे सस्ता है। सो she decide to start buying bulbs from there. Tick the correct option for the function that entrepreneur is doing. Make decision, divides income, takes risk, manage. इसमें हम वह जो है अपना डिसीजन को लेती है, क्योंकि इंटरप्रेन्योर किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, खुद वह जो है अपना डिसीजन को लेगा, इसलिए इसका आंसर होगा मेक्स डिसीजन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। Question number 1. John notices that the cost of raw materials is lower in different supplier location compared to his current supplier. जॉन जो नोटिस करता है जहां से रॉ मटेरियल लेता है वहां से दूसरे सप्लायर के पास सस्ता मिल रहा है। He decide to the switch to the new supplier to save money. पैसा बचाने के लिए वह न्यू सप्लायर के पास से माल लेना चाहता है। Which function that the entrepreneur is doing? वह कौन सा फंक्शन कर रहा है? तो वह अपने डिसीजंस को ले रहा है। टेक रिस्क नहीं होगा, डिवाइड इनकम नहीं होगा, पेशन नहीं होगा, इंटरप्रेन्योर अपना डिसीजन खुद लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following is a myth अफवाह about entrepreneurs? फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है, an entrepreneur should be confident and so be able to take decision. Every business idea must be unique or special. Entrepreneurs should keep trying new ideas. जितने भी हैं एंड ये सारे प्रॉपर्टीज है, क्वालिटी है इंटरप्रेन्योर का। मिथ जो होगा वह एवरी बिजनेस आइडिया मस्ट बी यूनिक, ये कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not an essential quality to become a successful entrepreneur? कौन नहीं है essential quality? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, पेशेंस भी होनी चाहिए, वेल्दी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, and as is a person who establishes a business or a venture that generates some value to the customer and proves to be profitable for him. कौन होता है? वह एम्प्लॉय होगा नहीं होगा, एम्प्लॉयर होगा नहीं होगा, इंटरप्रेन्योर होता है। आंसर होगा सी, एसोसिएट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, entrepreneurship has a crucial role in the task of the society. Evolution नहीं होगा, प्लानिंग होगा, फंक्शनिंग सही है, फंक्शनिंग इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, from the following statement, which one is not correct about the quality of entrepreneur? क्वालिटी पढ़े, क्वालिटी जहां पर पढ़े हैं, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एडॉप्ट द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क, एवरी सही है। एंटरप्रेन्योर शुड नॉट थिंक ऑफ, ये गलत हो गया, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा सही होगा। कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर मस्ट नॉट ड्राइव, विच एंटरप्रेन्योर लाइक टू फंक्शन एट देयर ओन, आंसर जो होगा इसका बी सही। क्वेश्चन नंबर 7, from the following statement, which one is not the positive impact of entrepreneurship on society? Stimulate innovation efficiency, या नॉट पूछ रहा है। create jobs and employment
अपॉर्चुनिटी, सही है। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, सही है। हमारा आंसर जो होगा डी होगा, डिस्करेज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या नॉट पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज अ myth or reality. Entrepreneurs are born a certain way. ये हमारा रियलिटी नहीं है, ये अफवाह है। आंसर जो होगा मिथ होगा। रियलिटी गलत है, पार्शियली मिथ है, नॉट एप्लीकेबल, ये गलत होगा। आंसर होगा मिथ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एंटरप्रेन्योर। या नॉट जैसे ही पूछ रहा है, हम लोग जरूर नॉट पे अंडरलाइन कर लेंगे। नेगेटिव वाला आंसर, दे क्रिएट न्यू डिमांड्स, सही है। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, भी सही है। दे डोंट क्रिएट जॉब, तो एंटरप्रेन्योर जो होता है जॉब क्रिएट करता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा। डी में दिया है, दे हेल्प सोसाइटी बाय सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। यानी क्या हुआ है। नीड अ लॉट ऑफ मनी, ये भी हुआ है। मस्ट हैव अ ग्रेट आइडिया, भी हुआ है। शुड नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, भी आंसर जो होगा इसका ऑल ऑफ दीज होगा। मिथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिथ में आपको पहला एक्सपेंसिव देन यू थिंक, लॉट्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन, लीड आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी, लक, easy and everybody can do it, plenty of shortcuts, you don't need any capital to be successful, a business will make you rich overnight, starting a business is similar to being self-employed। ये सारे मिथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक। ग्रीन स्किल्स हम लोग चलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन है। तो ग्रीन स्किल्स में हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा पॉइंट्स देख लेते हैं। ग्रीन स्किल में हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी इसमें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्टेड विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अगर हम सस्टेनेबल की और बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। और अब definitions देख लेते हैं। Sustainable development is the organizing principle for meeting human development goals while simultaneously sustaining the ability of nature system to provide natural resources and ecosystem services based upon which economy and society depend। What are the sustainable development goals? The sustainable development goals, also known as global goals, were adopted United Nations member states in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030। गोल्स ऑफ सस्टेनेबल में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। तो इसमें है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड, टोटल मिलाकर 17 है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने गोल्स हैं, 20 गोल्स हैं। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions,
partnership for the goals. The principle of sustainable development, living within environmental limits, achieving a sustainable economy, promoting good governance, using sound science responsible, ensuring a strong, healthy and just सोसाइटी। इससे ही सारे क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन विच डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, अभी पढ़े हम लोग, आंसर जो होगा ए हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय यूनाइटेड नेशन, अभी देखे हैं 17 टोटल है। इस 17 में हमने बताया नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये सारे जो 17 गोल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द ऑप्शन विच इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के अनुसार कौन नहीं है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, रेडियस इनइक्वालिटी की बात करता है, पॉपुलेशन की बात नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, पॉपुलेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जो है सोलर एनर्जी है, वुड नहीं है, कोयल्स नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। Which of the following is the most important factor for sustainable development and helps us become aware of our role as a responsible citizen? नेक्स्ट स्पोर्ट, ऑप्शन ए है स्पोर्ट्स नहीं है, एडुकेशन सही है, सी बिजनेस नहीं होगा, इलिटरेसी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टोटल हाउ मेनी एसडीजी वर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2015, अभी हमने पढ़ा है टोटल 17 एडॉप्टेड किया गया है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 एन इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमी व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ट्रूथ एंड जस्टिस ये सब गलत है, डेवलपमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आर इनसेपरेट, आंसर होगा इनसेपरेबल, सेपरेट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज एडॉप्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या पहले ही क्वेश्चन हो गया यूनाइटेड नेशन। हमने पार्ट 1 वीडियोज में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एमसीक्यू एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा विथ एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड वेट फॉर द पार्ट 2 वीडियोज। पार्ट 2 वीडियोज में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का। थैंक्स फॉर वाचिंग।